आरोपियों को तलब किया है। पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी है। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है जफर हयात हाशमी। जफर हयात से पुलिस ने घंटों तक पूछताछ की है। हिंसा से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। एसआईटी के द्वारा भी लगातार हाशमी से पूछताछ जारी है। एसआईटी ने हिंसा की साजिश और फंडिंग पर किए गए तमाम सवालात पर उसको घेरा। आरोपी की रिमांड के लिए पुलिस ने कोर्ट में आज अर्जी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जफर हयात हाशमी। कानपुर हिंसा जब भड़की, पत्थरबाजी हुई, बमबाजी हुई, उसके बाद जो एक बड़ा नाम निकलकर सामने आया वो हयात का था। 4 और आरोपियों की भी रिमांड पर अर्जी दी गई है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई है पुलिसकर्मियों द्वारा। कानपुर हिंसा के आरोपी की रिमांड पर आज फैसला आ सकता है। कल भी कोर्ट में इस अर्जी को लेकर सुनवाई हुई थी और आज भी सुनवाई होगी और आज फैसला आ सकता है कि हयात की 10 दिन की रिमांड पुलिस कर्मियों को मिलती है या फिर नहीं मिलती है। 4 और आरोपी हैं, इनको कोर्ट ने तलब किया है और पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड इन सभी आरोपियों को लेकर मांगी है ताकि इनसे और पूछताछ की जाए। हर एक एंगल से खंगाला जा रहा है पूरे मामले को, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो एसआईटी की तरफ से भी जांच लगातार जारी है। पूछताछ का दौर लगातार जारी है। हयात से पुलिसकर्मियों की भी पूछताछ हुई। इसी के साथ साथ एसआईटी ने भी हयात से पूछताछ की है। जफर हयात से घंटों तक पूछताछ करती पुलिस नजर आई। हिंसा से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करी उन्होंने। एसआईटी ने भी जफर हयात हाशमी से पूछताछ की है। एसआईटी ने हिंसा की साजिश और फंडिंग पर सवालात किए हैं कि क्या विदेश से फंडिंग होती थी, उसको लेकर भी सवाल किए गए हैं। हयात से आरोपी की रिमांड के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। अब इस अर्जी पर आज फैसला आएगा कि 10 दिन की रिमांड पुलिस को मिलती है या नहीं मिलती है। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी है हयात जफर हाशमी और 4 और मुख्य आरोपियों को लेकर अर्जी कोर्ट में दी गई है और कोर्ट ने इनको तलब किया है। कल भी सुनवाई हुई थी और आज भी सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद इस बात पर फैसला आ सकता है कि पुलिस को 10 दिन की रिमांड हयात समेत इन 4 आरोपियों की मिलती है या फिर नहीं मिलती है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कानपुर हिंसा के बाद से ही लगातार जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस का सख्त पहरा है। तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपको कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई, जिसमें आज कोर्ट ने तलब किया है हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपियों को और पुलिस के द्वारा जो 10 दिन की रिमांड की गई है उसको लेकर आज फैसला आ सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ सीधे कानपुर से जुड़ गए हैं। हर एक अपडेट आप तक अमित पहुंचा रहे हैं। अमित, कानपुर हिंसा के आरोपी के रिमांड पर आज फैसला आ सकता है, कब तक कोर्ट लेकर पहुंचेगी पुलिस इन आरोपियों को, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, जो कोर्ट है उसमें करीब 12 बजे के आसपास ये सुनवाई होनी है और कल लगातार बहस हुई और बहस के बाद जो कोर्ट है उसका समय पूरा हो गया, जिसके बाद आज बची हुई बहस के बाद जो निर्णय है कोर्ट का वो पहुंचेगा। और जो कोर्ट है उसने तलब किया है जो मुख्य 4 आरोपी हैं हयात जफर हाशमी और उसके जो 3 और साथी हैं उनकी पुलिस रिमांड को लेकर फैसला होना है। लगातार पुलिस चाह रही है कि उनकी रिमांड मिले, क्योंकि लगातार ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर खुलासे कई हो रहे हैं और अब उन खुलासों पर पूछताछ बेहद जरूरी हो गई है और इसीलिए पुलिस चाहती है कि इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाए, क्योंकि तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर उन्होंने अपने पूछताछ में कुछ खुलासे भी किए हैं। लगातार हम बात करते हैं, लेकिन देखिए आज जुमा है, क्योंकि उपद्रव जिस तरह पिछले शुक्रवार को हुआ था उसके बाद आज बेहद अलर्ट पर पुलिस है और जो सद्भावना चौकी है जहां पर सबसे ज्यादा फोर्स तैनात रहती है और सबसे ज्यादा जो अलर्ट की पोजीशन है वो यहीं पर होती है। खुद ज्वाइंट सीपी सुबह से ही लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और जो लगातार जवान है उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्योंकि जुमे को लेकर किसी प्रकार की कोई स्थिति न बिगड़े और तमाम सोशल मीडिया पे जो अफवाहें चल रही हैं उस पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए, इसलिए अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और करीब 17 कंपनी, आरएएफ,
पीएसी, आरआरएफ, तमाम ऐसे जवान हैं जो यहाँ पर मौजूद है। ड्रोन से निगाह रखी जा रही है और जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उन इलाकों में गश्त को और तेज कर दिया गया है। तो जहां एक और पेशी होनी है, वहीं जुमे की नमाज को लेकर भी पूरा अमला, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जुमे की नमाज आज होगी और उसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस अमला जो है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप बताएं किस तरीके से तैयारियां की गई है, पुलिस कर्मियों के द्वारा किस तरह से अपील की जा रही है लोगों से, सोशल मीडिया पर कैसे निगरानी रख रही है पुलिस। अमित। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चूंकि 3 जून आपको याद होगा जो पिछला शुक्रवार था, जब नमाज हुई और नमाज के बाद बंद का ऐलान था और उसके बाद तमाम यहाँ पर जो हिंसा की खबरें सामने आई, उसके बाद से आज ये पहला जुमा है और इस जुमे को लेकर पुलिस प्रशासन कोई भी चूक नहीं चाहता है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है और सबसे अहम बात जो आज के समय में सबसे बड़ा अफवाह का जो कारण है सोशल मीडिया, उस पर बड़ी गहरी निगाह रखी जा रही है और तमाम तरह की जो टीमें बनाई गई हैं, जो भी कुछ आपत्तिजनक या भड़काऊ डाल रहा है पोस्ट, उसको तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और इसीलिए जो अधिकारी है वो भी लगातार कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसी बयानों पर जो ऐसी पोस्ट है उस पर बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि कहीं कहीं ये सामने आया था कि आज बंदी बुलाई गई है, लेकिन ऐसी किसी प्रकार की बंदी नहीं बुलाई गई है। कल लगातार जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने अलग अलग मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की और सभी ने एक सुर में यही कहा था कि हिंसा किसी को भी स्वीकार नहीं है और ऐसे जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा देते हैं, पूरी राउंड अप उसमें तस्वीर आप देखिए तो जो पुलिस है वो सुबह से ही मुस्तैद है और यहाँ पर करीब 1.5 दर्जन जो कंपनी जो पुलिस फोर्स की लगाई गई है, उसमें आरआरएफ है, आरएएफ है, पीएसी है, पुलिस के जवान है और ड्रोन से निगाह रखी जा रही है। दादा मियां इलाका, बेकनगंज, बेगमगंज, नई सड़क, पेंचबाग, ये ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं और उन सब इलाकों में बहुत पैनी निगाह रखी जा रही है। और सुबह से ही ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी मौके पर मौजूद है और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। कोई चूक नहीं चाहती है पुलिस, क्योंकि आज बड़ा अहम दिन है और संवेदनशील माना जा रहा है और कल इसी को लेकर मॉक ड्रिल भी की गई थी। तो यानी किसी भी अनहोनी के लिए पूरी तरीके से पुलिस के फोर्स यहाँ पर तैनात है, तैयार है और जो अधिकारी हैं वो पुलिस जवानों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। बिल्कुल। और एक तरफ आज हयात को लेकर कोर्ट में पेशी होगी, सुनवाई होगी, उसके रिमांड को लेकर कोई फैसला आ सकता है। हमें ऐसे कौन कौन से एंगल्स अब बाकी रह जा रहे हैं जिनको लेकर अगर रिमांड पुलिस को मिल जाती है तो उसके बाद फिर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, कार्रवाई आगे होगी। देखिए, जब हयात जफर हाशमी अपने 3 साथियों के साथ पकड़ा गया था तो उसके बाद पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि 5 से 6 मोबाइल ऐसे मिले हैं जिसमें अहम जानकारियां पुलिस को मिली है। सबसे पहले तो जो नाम हयात ने उगले हैं उन नामों में से सबसे अहम नाम जो है उनसे पूछताछ की जानी चाहिए और इस कड़ी को जोड़ने के लिए हयात को रिमांड पर लिया जाना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरा एंगल आता है कि हयात जो हाशमी है उसकी जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते आए कि उसके पास पिछले कुछ सालों में पैसा बहुत ज्यादा आ गया था। उस फंडिंग का कहां से उसका जरिया कहां से है, वो पैसे कहां से आ रहे थे। उसके जो खाते हैं उन खातों में काफी पैसे मिले थे और जो उसके घर से दस्तावेज मिले थे वो इन खातों से संबंधित थे। लेकिन सबसे अहम बात, वो जो दस्तावेज थे वो कुछ ऐसे संगठनों से जुड़े हुए थे जिनका संबंध सीधे पीएफआई से बताया जा रहा था और इसलिए इन लोगों से पूछताछ बेहद अहम हो जाती है। शहर के कुछ सफेद पोश लोग हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि उनको इस बंदी से उन्होंने फंडिंग किया था, इस बंदी से वो जुड़े लोग हैं और कहीं न कहीं वो सीधे हयात जफर हाशमी के संपर्क में थे। जो सर्विलांस है उसकी मदद से इस बारे में जानकारी ली गई है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर पुलिस चाहती है कि उसकी पीसीआर मिले, यानी पुलिस कस्टडी रिमांड मिले और इन लोगों से पूछताछ की जाए। इन लोगों से पूछताछ करने के बाद ही कड़ी दर कड़ी खुलेगी। तमाम पुलिस वालों के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि जो
हयात जफर हाशमी है वो इन पुलिस वालों के, पुलिस अधिकारियों के संपर्क में था और लगातार पुलिस से बातचीत कर रहा था। तो ये तमाम ऐसे जरूरी पहलू हो जाते हैं